मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुँच जाए। प्रश्न संख्या 7 है। ABC एक त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। C पर समकोण है। कर्ण AB के मध्य बिंदु M से होकर M से BC के समांतर एक रेखा खींची गई है जो AC को बिंदु D पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि प्रथम भाग में D भुजा AC का मध्य बिंदु है, अर्थात AD और CD की लंबाई बराबर है। MD AC पर लंब है, अर्थात जो यहाँ पर कोण बन रहा है यह हमें कितने अंश का दिखाना है, 90 अंश का। और CM और MA, C से M को मिलाएंगे तो CM और MA बराबर हैं और AB के आधे के बराबर है। तो चलिए किस प्रकार हम इसको सिद्ध करते हैं समझते हैं। तो सबसे पहले D भुजा AC का मध्य बिंदु है। क्या हमें कहीं से ऐसा प्राप्त हो रहा है? त्रिभुज ABC में M एक भुजा का मध्य बिंदु है और उस मध्य बिंदु से दूसरी भुजा BC के समांतर रेखा खींची गई है, तो तीसरी भुजा को समद्विभाजित करेगी, तो यह मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम कथन है। तो पहला तो हमें मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से मिल जा रहा है। त्रिभुज ABC में AB का मध्य बिंदु आपको प्राप्त है। AB का मध्य बिंदु कौन है? M। और पता है MD जो है समांतर है किसके? BC के। तो मध्य बिंदु से दूसरी भुजा BC के समांतर रेखा खींची गई है, तो इसीलिए AD यानी D जो होगा मध्य बिंदु होगा तीसरी भुजा AC का। किस आधार पर कह रहे हैं? मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम कथन से। मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम कथन है कि एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करेगी। तो D भुजा AC का मध्य बिंदु है, ये हमारा पहला भाग सिद्ध हो गया। तो इसको हम कह सकते हैं पहला पार्ट। अब उसके बाद MD AC के लंब है। MD जो है AC के लंबवत है, तो हमें ये कोण दिखाना है कितने अंश का होगा? 90 अंश का होगा। तो देखो DM और CB समांतर है, चूँकि DM और CB समांतर ऐसा दिया है, कहा है ऐसा, तो इसीलिए कोण ADM और कोण ACB दोनों बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों क्या हैं? संगत कोण हैं इन दो रेखाओं के लिए। तो कोण ADM का मान भी कितना हो गया? ACB के बराबर। ACB का मान दिया है 90 अंश, तो कोण ADM बराबर 90 अंश हो गया। क्यों? क्योंकि कोण C बराबर 90 अंश ऐसा दिया है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि MD लंबवत है AC की। अब तीसरा भाग है CM और MA हमें बराबर सिद्ध करना है। तो पहले हम CM को मिला देते हैं। CM को मिलाने के बाद आपके पास चित्र इस प्रकार का बन जाता है। CM और MA इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में भुजाएं हैं। MA इस त्रिभुज की भुजा है और CM इस त्रिभुज की भुजा है। तो यदि हम इन दो त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर दें तो हमें यह भुजा इसके बराबर मिल सकती है। अब इन दो त्रिभुजों के बारे में क्या सोचना है? DM उभयनिष्ठ दिख रहा है, यह कोण 90 अंश है, तो यह कोण भी 90 अंश होगा, क्योंकि जो DM है AC पर लंबवत है। और AD बराबर CD हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं। तो SAS पर सूचनाएं फिट हो जा रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज SAS नियम से सर्वांग सम हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ADM एवं त्रिभुज CDM में। तो इन दो त्रिभुजों में जो जानकारी है, सबसे पहले AD बराबर CD पहले भाग से आप प्राप्त कर चुके हैं ऐसा। कोण
ADM बराबर कोण CDM। क्यों? MD जो है लंबवत है AC, द्वितीय भाग में हम ऐसा सिद्ध कर चुके हैं। उसके बाद DM बराबर DM, दोनों त्रिभुजों में यह उभयनिष्ठ भुजा है। तो त्रिभुज ADM को सर्वांगसम लिख सकते हैं। त्रिभुज कोण D के बराबर है, तो D की जगह D, तो AD के लिए CD, तो CDM। किस नियम से? SAS सर्वांग समता का नियम है, SAS कसौटी, तो SAS नियम से दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम हो गए। तो जो हमें अब सिद्ध करना है CM और MA, तो MA CM करस्पॉन्डिंग साइड से हैं दोनों ट्राइंगल्स में, तो MA बराबर CM हमें प्राप्त हो जा रहा है। किससे? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो MA इस त्रिभुज की भुजा है और CM MA के संगत इस त्रिभुज की भुजा है, तो ये दोनों बराबर हो गए। परंतु MA जो है 1/2 AB है। अब चूंकि MA बराबर 1/2 AB है, ऐसा हमें दिया है, ऐसा पहले ही दिया है कि MAB भुजा का मध्य बिंदु है। तो MA अगर 1/2 AB है और हम सिद्ध कर चुके हैं CM बराबर MA, तो बराबर दोनों क्या हो गए? AB का 1/2, यह सिद्ध हो गया। तो ये तीसरा भाग MA बराबर CM बराबर AB का आधा।